नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्ते छात्र, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। बदला लेने वाले व्यक्ति के मन में अक्सर क्रोध अथवा हिंसा की भावना प्रमुख होती है। इतना ही नहीं, मौत का बदला मौत से लेने के अनेक घटनाएं प्रसिद्ध हैं। पर प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बदला लेने का अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया गया है। तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के अपराध में तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू बावरा तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में हरा कर उसे जीवन दान देता है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बैजू बावरा को आदर्श बदला लेते हुए दर्शाया गया है। और इसी प्रकार की इस कहानी का जो शीर्षक है कि आदर्श बदला, पार्ट नंबर 4, कहानी नंबर 4, आदर्श बदला। लेखक सुदर्शन ने इस कहानी के माध्यम से कि आदर्श बदला यह शीर्षक उसने दे दिया है, क्योंकि बैजू बावरा के पिताजी के उसने जो तानसेन ने उसे मारा और उसका बदला लेने के लिए उसने तानसेन की जो संगीत विद्या का उसने गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद में यह संगीत विद्या में तरबेज हो जाने के बाद तानसेन के साथ वह हरा है, जो तानसेन को उसने हराया है। और उसके बाद उसने जो बदला लिया है उसके पिताजी का, वही बदला आदर्श बदला है। यह पाठ का कहानी का शीर्षक उसने दिया है। तो इससे पहले मैं लेखक का परिचय पढ़ता हूँ। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ है। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। अपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। आपकी रचनाएं आदर्श उन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे। हर जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावात्मक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। अब कवि का जो लेखक का निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। लेखक की प्रमुख कृतियाँ हैं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पन्नघट्ट, यह उनका कहानी संग्रह है। सिकंदर, भाग्यचक्र, यह उनका नाटक है। भागवती, यह उनका उपन्यास है। अनररी मजिस्ट्रेट, प्रस्थान आदि यह उनके प्रमुख कृतियाँ हैं। विधा परिचय, कहानी भारतीय साहित्य के प्राचीन विधा है। विधा परिचय में कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है कि हर एक कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के
प्रसंगों के उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है कि अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रभावमान शैली कहानी की प्रभावात्मकता को वृद्धिगत करती है। और उसी प्रकार यह उनके प्रमुख विधाएं थी। पाठ परिचय कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्दों को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाता है। कि बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता है। कि बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवनदान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कि कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। कि उसी प्रकार लेकिन बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। तो देखिए, मैं परिचित पढ़ता हूँ। प्रभात का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। कि प्रभात का सुबह का समय, आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें, कि सूरज निकल आया है। सूरज के जो प्रकाशित किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। सुबह हो गई है, पंछी इधर उधर घूम रहे हैं और ये सूरज के किरण नवीन जीवन की वर्षा कर रहे थे। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद, कि 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। कि 12 घंटे रात और अंधेरे के साथ उसने सूरज के किरणों ने संग्राम किया और बाद में प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे कि सुबह का समय, और इस खुशी ने सुबह हो गई है। सूरज धीरे धीरे अपने किरणें फैला रहा है और उसी समय इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। सुबह का वातावरण है कि सूरज निकल रहा है और उसी समय धीरे धीरे उसके किरणें फैल रही है। अंधेरे पर विजय पाई थी और इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। कि सुबह का आगरा शहर में सुबह का वातावरण कैसा था। तो इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे कि आनंद के कारण। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे
चारों तरफ खुशियाँ झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली मंडली यानी साधुओं की एक टोली टोली मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। कि उसी इतने में साधुओं की एक मंडली, एक समूह, एक मंडली कि शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल था, कि उनका ख्याल था कि मन बड़ा चंचल है। कि उनका ख्याल है कि यह मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है। कि आपके मन, हर एक मनुष्य का मन यह बड़ा चंचल है, वही मन को कोई काम नहीं होता तो वह मन चाहे ढंग से यह इधर उधर वह भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। यह मन मनुष्य का बड़ा चंचल हो जाने के कारण यह इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए कि मन को भक्ति के जंजीरों में जकड़ा देना चाहिए। और उसी समय यह साधु गाते थे कि उसके मन चाहे ढंग से ये साधु भजन गाते हैं और गाते हुए आगरा शहर में उसने प्रवेश कर दिया। इस सुबह का समय है, बंसी गीत गा रही है, जो पत्ते झूम रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। और ऐसे ही वातावरण में साधुओं की मंडली शहर में आ गई है और शहर में दाखिल हो जाने के बाद वह अपने मनचाहे ढंग से वह गीत गाने लगे। गीत कौन सा है देखिए, सुमर सुमर भगवान को मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। सुमर सुमर भगवान को मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। यह इस प्रकार का गीत गाते हुए यह साधु आगरा शहर में सुबह के समय दाखिल हो गए। जब संसार को त्याग चुके थे, कि यह साधुओं ने संसार को त्याग चुके थे, त्याग कर दिया है, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह। कि उसने संसार का त्याग कर दिया है तो उन्हें तूल सार के जो ताल की क्या परवाह है। वह अपने मनचाहे ढंग से गीत गाते हुए, भजन गाते हुए आगरा शहर में आ गए। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुँह में गाता गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं, इन्हें इसकी भी ज़रा चिंता न थी। आप देखिए कि कोई साधु ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुँह में गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं, इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले गए। यह वो समय था जब भारत में अकबर की तुति बोलती थी। कि वह जो समय था कि इतने में वो साधु मंडली गीत गाते हुए आगरा शहर में आ गए, आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था कि जब भारत में अकबर की तुति बोलती थी, अकबर की तुति बोलती थी। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में न गीत न गाए। कि यह समय था वह जब भारत में अकबर की तुति बोलती थी। अधिक प्रभाव था कि अकबर बादशाह का अधिक प्रभाव था, उसकी तुति बोलती थी। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए। कौन सा नियम बना दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए।
कि ऐसा नियम कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आग्रह की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। बेचारे यह कानून, यह वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए कि मुकदमा दरबार में पेश हो गया। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में कुछ मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई कि तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। लेकिन दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं है। यदि है भी तो क्षमा के योग्य नहीं, यदि है तो क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपने कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है, अब कौन है। क्या हम देखिए कि बच्चा रोता हुआ आगरे के कि बैजू बावरा के सभी साधुओं को मृत्युदंड की सजा दी गई है। और उसी समय बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तो कहाँ है, आप कौन मुझे प्यार करेंगे, अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा। कि बच्चा अकेला है, दुखी हो गया है। सभी साधुओं को मृत्युदंड की सजा सुना गई। बच्चे रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। कि लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया है। बाबा तू कहाँ करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं। कि बाबा तू कहाँ करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। और उसी प्रकार की यह बच्चा विलाप करते हुए अकेला ही बच्चा रोता हुआ आगरे की बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपने कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ करते, मगर इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया है, इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया है, मगर इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकलेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा और कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। यह बच्चा अपने कुटिया में आकर वो जोर जोर से विलाप करता है। इस वर्षों में परिच्छेद में कटी शब्दार्थ है संग्राम, लड़ाई, जकड़ना, कसकर बांधना, सुमरना, स्मरण करना, अज्ञान, ज्ञान न होना, जानकारी न होना,
कि इस परिच्छेद में ये पहला कठिन शब्दार्थ है संग्राम, लड़ाई, जकड़ना, कसकर बांधना, स्मरण, स्मरण या करना, अज्ञान, ज्ञान न होना, जानकारी न होना। इस परिच्छेद में मोहरा है तुति बोलना, अधिक प्रभाव होना। तुति बोलना यानी उसका अर्थ है अधिक प्रभाव होना। वाक्य में प्रयोग है आज उद्योग के क्षेत्र में देश के कुछ घरानों की ही तुति बोलती है। तुति बोलना यानी अधिक प्रभाव होना। वाक्य में प्रयोग है आज उद्योग के क्षेत्र में देश के कुछ घरानों की ही तुति बोलती है। और उसी प्रकार इस परिच्छेद के माध्यम से लेखक सुदर्शन जी कहते हैं कि साधु संत दिन दुनिया से विरक्त होकर ईश्वर आराधना में लीन रहने वाले लोग होते हैं। वे अपने साथी साधु संतों से सुने सुनाए भजन कीर्तन अपने ढंग से गाते हैं। उन्हें राग छंद और संगीत का समुचित ज्ञान नहीं होता। भजन भी वे अपनी आत्मा संतुष्ट और ईश्वर आराधना में अपनी आत्मा संतुष्टि और ईश्वर आराधना के लिए गाते हैं। उनका उद्देश्य उससे राग में न गाकर किसी को प्रसन्न करना नहीं होता। आगरा शहर में बिना सुर ताल की परवाह किए हुए और बादशाह के कानून से अनभिघ्न साधु गाते हुए जा रहे थे। इन्हें इस जुर्म में पकड़ लिया गया था कि वे आगरा की सीमा में गाते हुए जा रहे हैं। अकबर के मशहूर रागी तानसेन ने यह नियम बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा में न गाए। यदि गाए तो उसे मौत की सजा दी जाए। अतः इन्हें मौत की सजा दे दी गई। इस तरह साधुओं का मौत की सजा देने उनके साथ बिल्कुल अन्याय है। इस तरह के कानून से तानसेन के अभिमान की बू आती है कि आगरा शहर में सुबह सुबह साधुओं की एक मंडली अपने ढंग से भजन गाते गुनगुनाते प्रवेश कर रही थी। इस मंडली में एक छोटा बच्चा भी था। साधु अपने राग में मग्न थे। तभी राज्य के सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया गया। अकबर के मशहूर संगीतकार तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा में गीत न गाए और जो गाए तो उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे साधुओं को इसकी जानकारी नहीं थी। साधु संगीत विद्या से अनभिघ्न थे, अतः इन्हें मृत्युदंड की यह सजा सुनाई दी गई, मृत्युदंड की सजा दे दी है। और इसी प्रकार इस परिच्छेद के माध्यम से लेखक ने समझाने की कोशिश की गई है। और आज की ताशिका यही खत्म होती है और आगे का जो भाग है आगे की ताशिका में देखेंगे। धन्यवाद।